हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल अबाउट इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, दैट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक एक्टिविटी देखेंगे जो प्रूव करती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इन दिस। सो हम एक बीकर लेने वाले हैं। उस बीकर में वी आर गोइंग टू ऐड वाटर, मतलब एक पानी से भरा हुआ बीकर लेना है। देन वी आर गोइंग टू ऐड शुगर इन दैट वाटर। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, शुगर ऐड करने वाले हैं एंड उसको फिर अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग व्हाट यू कैन सी, द शुगर गेट्स प्रॉपर्ली मिक्स्ड and most important, what you can see, the level of water does not change, right? The level of water does not change, it is still the same. इसका मतलब क्या है, ये जो पार्टिकल्स थे पानी के, उनके बीच में कोई स्पेस होगा। यस, वहीं पे ये शुगर आके क्या हो गए, ऑक्यूपाई हो गए, राइट? एज यू कैन सी, द शुगर गॉट ऑक्यूपाइड इन द स्पेसेस व्हिच वाज प्रेजेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट? सो दैट्स व्हाट्स प्रूव कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, राइट? दैट्स हाउ you know, because sugar got mixed properly between the space which was there. Yes, and इसीलिए क्या हुआ, पानी का level did not change, right? So that is the most important first property, that is particles of matter have spaces of space between them. Okay, if you do the same with the salt, it will also be the same. ठीक है, salt ले लोगे तो भी ऐसे ही होता है, it does not change the level, correct? Let's talk about the second most important property, that is particles of matter are continuously moving. How can you prove it? There is an activity for it. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक बीकर में पानी लेना है। ठीक है, and then we have to add a few drops of ink. ठीक है, and you have to just add the ink and you have to not do anything, just leave it as it is. ठीक है, after some times what happens, it evenly spreads or it intermixes on its own. ठीक है, बेसिकली क्या हुआ, जब हम उसको अनडिस्टर्ब रखते हैं फ्यू आवर्स के लिए, जो इंक है वो क्या होती है, इवनली स्प्रेड हो जाती है। एंड ठीक है, एंड देन यू कैन सी द कलर ऑल्सो चेंजिंग व्हेन यू एडेड दैट डाई और द इंक। ठीक है, सो बेसिकली you didn't even have to mix it, it happened on its own. Yes, so this indicates what, the particles of matter are continuously moving. Yes, that is the reason it intermixed together. Yes, the dye molecules and water molecules, they got intermixed together. Okay, because the particles are continuously moving. ठीक है, when you just keep it undisturbed, it moves on its own. That is what proves that the particles of matter are continuously moving. Another example you can take of incense stick. Yes, if you just burn अगरबत्ती, अगरबत्ती अगर हम जलाते हैं, what happens? It moves on its own and it spreads throughout the room. Yes, it spreads on its own. Correct? That is another example of this, that is particles of matter are continuously moving. अभी बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, लाइक हम कैसे प्रूव करेंगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। ठीक है, हमें उनको क्या करना है, वी हैव टू ब्रेक इट, लाइक आइदर बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग, यू हैव टू ब्रेक दैट। ठीक है, व्हेन यू टेक अ पीस ऑफ चॉक, बहुत इजी है ब्रेक करना, यू कैन जस्ट इजीली ब्रेक इट। ठीक है, एंड ब्रेक करना रबर बैंड को भी, यू नो, इट इज इजी, मतलब इतना इजी नहीं है कंपेयर टू चॉक, लेस इजी टू ब्रेक द रबर बैंड। बट मोस्ट डिफिकल्ट क्या होगा, एक आयरन नील को ब्रेक करना, लाइक विथ हैंड तो यू कांट डू इट, यू हैव टू लाइक हैमर इट, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू गिव योर फुल फोर्स। यस, सो बेसिकली ये तीनों एग्जाम्पल्स में क्या है कि उनके बीच में ये जो पार्टिकल्स है, जैसे आयरन के पार्टिकल्स, चॉक के पार्टिकल्स, रबर के पार्टिकल्स, इनके बीच में क्या है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यस, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम ज्यादा है, लाइक चौक में कम है, आयरन में सबसे ज्यादा है, इसीलिए क्या है, वी आर नॉट फाइंडिंग इट इजी टू ब्रेक इट, बिकॉज द इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर मैक्सिमम इन द आयरन
यस, ये बेसिकली इंडिकेट क्या करता है कि ये जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनमें क्या है, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर, उनके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स है जो उनको क्या करता है, यू नो, दे कीप इट टुगेदर, और अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से क्या होता है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक देम, करेक्ट। ये हो गई एक्टिविटी विच प्रूव्स दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, दैट इज द स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर थ्री ब्रॉडली क्लासिफाइड होते हैं, थ्री स्टेट्स में, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड जो है उसका एक डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, यस, एंड उनके बीच में जो स्पेस है वो क्या है, मिनिमम है। और वो स्पेस मिनिमम क्यों है, क्योंकि उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा है। उनके बीच में जो पार्टिकल्स अरेंज्ड है वो बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, बहुत एक दूसरे से क्लोजली अरेंज्ड है, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है। इसीलिए क्या है, स्पेस कम है बिकॉज बहुत क्लोजली पैक्ड है। इसीलिए क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, मिनिमम है, ठीक है। इसीलिए उनको कंप्रेस करना भी क्या है, बहुत मुश्किल है। it is, you know, they are least compressible because the particles are so closely packed and their forces of attraction is so maximum that it is difficult to compress it, and उनका rate of diffusion least है। Now what is diffusion? Diffusion is basically क्या होता है, it is the movement or motion of the particles, ठीक है, जो liquid, solid, gases सब में होता है, okay। So rate of diffusion क्या है, least है in case of solids। ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, ठीक है। लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, बट उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, और वो शेप लेते हैं किसका, कंटेनर का। फॉर एग्जाम्पल, अगर वाटर को इफ आई पुट इट इन अ बॉटल और द सेम वाटर इफ आई प्लेस इट इन अ ग्लास, ऑफ कोर्स इट विल ऑक्यूपाई द शेप ऑफ दैट वाटर बॉटल एंड द ग्लास, राइट। उनके बीच में जो पार्टिकल्स है उनका स्पेस क्या होता है, इट्स मोर देन सॉलिड बट इट इज लेस देन गैस, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच के स्पेसेस सॉलिड से ज्यादा है बट गैसेस से कम है, राइट। देन द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज लेस देन सॉलिड बट मोर देन गैसेस। इन केस ऑफ सॉलिड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज मैक्सिमम, यहाँ पे इट इज लेस देन सॉलिड बट ये गैसेस से इट इज मोर देन दैट, ओके। The movement of particles is intermediate. Of course, अगर space भी intermediate है, spaces भी ऐसे है, तो फिर movement of particles भी क्या होगा, intermediate होगा, correct। बात करते हैं that is third state of matter, that is gases। तो gases का कोई shape नहीं होता, कोई volume नहीं होता, ठीक है, वो पूरा ही container का space ले लेता है। उसके बीच में जो spaces है particles के वो क्या है, maximum है। तो अगर स्पेस मैक्सिमम है तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम, ठीक है। एंड अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, स्पेस मैक्सिमम है, तो क्या होगा, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स भी सबसे ज्यादा होगा। एंड इफ देयर इज सो मच ऑफ स्पेस, इट इज वेरी इजी टू कंप्रेस द गैसेस, करेक्ट। एंड इफ इट इज हैविंग सच यू नो स्पेसेस, सच मोर मूवमेंट इज पॉसिबल, उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, solids and liquids से ज्यादा होगा, right? That is what the properties of gases are. So basically, solids are rigid, having fixed shape and fixed volume. Liquids are not rigid, they do not have a fixed shape, but they have a fixed volume. And gases, they are neither rigid, no fixed shape and no fixed volume. Okay? That was about it. We discussed about the properties, like how we prove the properties of matter, particles of matter, and we discussed about the three states of matter and also their properties, which is very important. Like question is asked on this topic. Okay, I have this question for you. Which of the following is not a property of gas? Comment down the answer. We will discuss it in the next video. So see you next time. Thank you.